किसी व्यक्ति को पहचानना और काल को पहचानना दोनों बराबर है। पूरी जिंदगी पत्नी पति के साथ रहती है, पर पति पूरी जिंदगी पत्नी को पहचान ही नहीं सकता कि यह कितनी सही और कितनी गलत है। पूरी जिंदगी पति के साथ पत्नी रहती है, पर वो पूरी जिंदगी बूढ़ा होके मर जाए, पर पत्नी अपने पति को भी नहीं जान पाती है कि वो कितना सही और कितना गलत है। पर दोनों निभा रहे, जीवन में धक्का दे रहे, समाज के डर से काट रहे जिंदगी को। पति पत्नी इतने निकट रह के भी एक दूसरे को पूरा समझ नहीं पाते, तो हम समाज को, समाज के लोगों को कैसे समझ पाएंगे? ये जो लंबा लेट के प्रणाम कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, ये कौन जाने, कौन पहचाने। अभी हम महाराष्ट्र में कथा करके आए, यहीं सीधा कथा में पहुंचे, यहीं पर वहां पर एक आदमी आया, प्रणाम कर रहा था। 4-5 बार उसने प्रणाम किया। 1 घंटे में एक फटा सा नोट डाला 20 का चरणों पे और 500 का उठाया। 20 का डाला, 500 का उठाया और 5 बार दंडवत किया उसने। अब मैं तो हैरान हो गया, इतनी जनता के बीच में वो प्रणाम ऐसे कर रहा है जैसे मानो विदुर हो, और प्रणाम करने के पीछे उसकी लालसा क्या है ये कोई नहीं समझ पा रहा था। 20 का डाल के 500 का उठाया, चल दिया। तब लोग हंसने लगे जोर जोर से, तब समझा कार्यक्रम। अब आप समझ लो, पैर छूने वाला, प्रणाम करने वाला केवल भगत नहीं होता, उसके अंदर और भी कई रूप छुपे हैं, जिन रूपों को जनता समझती नहीं है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगाते हैं लोग। एक नकाब हटाया, दूसरा लगाया, दूसरा हटाया, तीसरा लगाया। ऐसा संसार। कंस ने जगह जगह पर राक्षसों को बिठा दिया। वृंदावन में एक पानी में छुप के बैठ गया, एक रास्ता घेर के बैठ गया, एक बकरियों के झुंड में बकरा बनकर खड़ा हो गया, एक पानी में जाकर सांप बनकर छुपा बैठा। भगवान अंतर्यामी सब जान गए कि मामा ने यहां बहुत सारे भेजे हैं, सबकी सफाई करनी है। क्योंकि तीर्थ तब ही तीर्थ बनता है जब वहां कोई दुष्ट नहीं रहता, विषयर नहीं रहता, विषैला नहीं रहता। आप कल्पना करिए, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कह रहे थे कि 2 लोगों से हमेशा बच के रहो। कौन है वो लोग? जो तुम्हारे सामने बैठ करके तुम्हारी बातों पे हंसते हैं, तुम्हारी सामने बैठकर तुम्हारी बातों पर खूब हंसते हैं, पर जैसे ही तुम जाते हो तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हें डसते हैं। ऐसे लोगों से जो बचा रहेगा उसका बाल बांका नहीं होगा। पर ऐसे लोगों से बचना बड़ा कठिन है महाराज, बहुत कठिन है। समाज में आपके सामने बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ चलेंगे, खूब हंसेंगे, खूब प्रशंसा करेंगे, और पीठ के पीछे जो डसेंगे बचना मुश्किल है। इतना खतरनाक विष है, बच के रहो। भगवान ने देखा, बगुले का भेष बनाकर पानी में खड़ा था बकासुर, कृष्ण का ध्यान कर रहा था, पर मन मैला। कोई बुरा मत मानना मेरी बात का, कथा में जो बात है मैं वही कह रहा हूं। वृंदावन में एक ही बकासुर था, पर समाज में कोने कोने पर, चौराहे चौराहे पर बकासुर है महाराज। बकासुर का मतलब मानते हो? बकासुर का मतलब होता है, हमारे क्षेत्र में बकासुर कहते हैं बगुला भगत को, जो गांवन में रहे में ना बगुला भगत। पहले तो दारू पी में और रात को फिर हनुमान को चालीसा गा में, सुंदर कांड करें और जय जगदीश सारे की आरती गा में, लोटक पेटा है जाए हनुमान के आगे। मंगलवार को हनुमान पोत दें
और चांदी को सफेद सफेद सो कागज छाती पे चिपका दें। ये बगुला भगत जो है, समझ गए महाराज? बगुला क्या करता है? बगुले का रंग बहुत सफेद होता है दूध जैसा, पर मेंढकी खावे, मछली खावे तो और बगुला भगत कितने बताऊं? अंडा खा जाए, बगुला खा जाए, मांस खा जाए, दारू पी जाए, गुटखा खा जाए, बीड़ी तमाकू हुक्का पी जाए और बाद में मंदिर में जाए। यही बगुला भगत है और कोई बगुला भगत नहीं है। इसकी मौत आने वाली है कृष्ण के हाथों से, ये ध्यान रखो। जिस भगवान को पूज रहा है वही कुचलेगा तेरी गर्दन को। कई लोगों की तो हवा निकल गई होगी सुन के कथा को। महाराज ये बगासुर, यही बकासुर है महाराज। धर्म की चादर ओढ़कर, भक्ति की चादर ओढ़कर, भावना और श्रद्धा की चादर ओढ़कर कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं महाराज। है भक्तानियां भी बकासुरी होती महाराज। बहुत सारी भक्तानी यहां बैठी होंगी। तुलसी को बड़े नियम से पानी चढ़ावे भगतानी, तुलसी को, और खूब दिया जला में तुलसी के नीचे। एकादशी के दिन तो खाली ना जावेगो, व्रत अलग करेंगी, तुलसी अलग पूजेंगी। केला मिल गो तो फिर का कहने, फिर तो सबरी हल्दी खत्म कर देंगी केला के ऊपर। सांतियों काटेंगी, चावल लगाएंगी, भर भर के थाली पकौड़ी कचौड़ी की बनाएंगी, खूब केला को खिलाएंगी। जो केला खा नहीं सकता उसके लिए पूड़ी कचौड़ी, और जो सांस खा सकती है उसके लिए सूखे टिक्कर। ताली बजानी है तो जोर से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। हम का कह रहे हैं तुमसे कि ताली बजाओ, तुमसे ही ना रुको जा रहा। मेरी बातन ने सुन के ताली बज रही है सुसरी। मैं ना कह रहा कि ताली बजाओ, मैं तो शोर शराबा शांत चाहता हूं, चुप सुनो कथा। पर बस इतना समझ लो कि जिसका मुंह नहीं है, जो खाता नहीं है, उसको पूड़ी पकवान जो खाती है, अभी अभी दांत उखड़वा के आई है, रोटी ना खाई जामे, हलवा चाहिए सूजी को, और बहू कह रही है देख ले जाए बुढ़ापे में जवान है रही है, हलवा मांगे हलवा। ये कौन है? ये बकासुर भगत है, बगुला भगत। कौन से भगत? बगुला भगत। अरे मैया तुम ही बोल दो, जोर से बोल दो। महाराज तुमसे पहले कोई आया ही ना सुधारने, किल्ली 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 करके चले गए सब। किसी ने ना प्रहार किया बुराइयों पर, पापों पर, गलती पर। महाराज तुम ही आए हो। ये कैसे? हमें तो आज पता चलो कि हम बगुला भगत है। कौन कौन होते हैं बगुला भगत, ये सब सीख लो, समझ लो। केला पूजे मत पूजे, तुलसी पूजे मत पूजे, पीपल पूज मत पूज, बड़को पूज मत पूज, करवा चौथ कर मत कर, दाऊ जी की परिक्रमा दे मत दे, हंडा चढ़ा मत चढ़ा, पर अपनी बुराइयों को रोक, जिसकी जरूरत है उसकी सेवा कर। अरे घर में बूढ़ी सास बूढ़ा ससुर तीर कमान बन गो है, कमर झुक गई है, टेढ़ो है गो, सबरे घुटने दुख है, कमर से सीधा ना हुआ जाए, नहाने के लिए पानी गर्म ना करा जाए। सास पे मैं आपको बताना चाहता हूं, घी दूध सामग्री कितना भी चढ़ाओ तुम, जहां चढ़ाना है, पर बूढ़ी सास तुम्हारी अगर घर में दुखी है तो तुम्हारे चढ़ावे को परमात्मा स्वीकार करने वाला नहीं है। परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। राम बसे दुखिया के दिल में, तू क्यों ढूंढे तीर्थ डगर में। तीर्थ में भगवान को ढूंढते फिर रहे महाराज। बिहारी मिल जाएगा वृंदावन में, कहां से मिलेगा? दाऊ जी में दाऊ बाबा कैसे मिलेगा? जिनको मिलेगा उनको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। या दृष्टवाम कृतम जाताम प्रपन्नम यस्य धर्मणाम। सदगुरु भगवान कहते हैं राजन,
आज भगवान ने बकासुर को मारा, आगे चले अपने मित्रों के साथ में तो अघासुर निगल गया भगवान के साथ, सभी ग्वाल वालों को घटक गया पेट में। अजगर का भेष बनाकर आया था, 6 महीने भगवान उसके पेट में रहे। अंत में भगवान के मित्र चीखने चिल्लाने लगे, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ। तब कृष्ण भगवान ने चक्र निकाला और उस अजगर का पेट फाड़ा और अपने मित्रों को निकाल कर बाहर लाए। अर्थात ये कथा समझाती है, इस कथा का मतलब है कि जब भी जाओ दुनिया में यात्रा करो, कहीं भी जाइए, कहीं भी यात्रा कीजिए, पर कृष्ण को, राम को साथ रखो। भगवान को भजते भजते यात्रा करो। कहीं ठकराएंगे टुकराएंगे, निकल जाएगा काल, तो काल से भी महाकाल परमात्मा बचाएंगे। पर वो बचाएंगे तो तब ही ना जब हम उनका ध्यान धरते धरते यात्रा करें। आदमी यात्रा में परमात्मा को कहाँ याद करता है, वो तो संसार के इन्हीं प्रपंचों में पड़ा रहता है। सदगुरु कहते हैं, महाराज आगे भगवान बढ़े। धेनुकासुर बकरे का भेष बनाकर कामी बनकर बैठा था, भगवान का पेट फाड़ना चाहता था सींगों से। भगवान ने धेनुकासुर को मृत्यु दंड नहीं दिया, ब्रह्मा जी के यहां फेंक दिया। धेनुकासुर का अर्थ होता है काम और शैतानियत को बढ़ाने वाला धन, काला धन, पापी धन, बुरा धन। ये ऐसा राक्षस है कि आपकी बुद्धि और आपके संतान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए बुरे धन को कभी घर में मत प्रवेश कराओ। दान करो, सेवा करो, गरीबों में बांटो, काला धन भी तुम्हारा सफेद हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। घर आया तो संतान को बिगाड़ेगा। ब्रह्मा जी ने शुद्ध कर दिया। आगे पहुंचे यमुना जी पे प्रभु, तो गैया पड़ी थी गैर होश मूर्छित। मेरे परमात्मा ने गैयों की रक्षा के लिए पाताल में जाकर के कालिया को वर्धित किया, उसका नाक पकड़ के नाथ कर उसका विष निकाल दिया, उसे पवित्र कर दिया। उसके सिंहासन पर बैठकर भगवान पाताल से फिर धरती पर आए, वृंदावन में आए। सारे वृंदावन के महात्माओं ने देखा, शेष के ऊपर 5 फनों के ऊपर कृष्ण पैर से खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं बीच यमुना में। सारे संतों ने कहा, इस नाग के ऊपर कोई सवारी कर सकता है तो वो केवल या तो विष्णु होगा या तो शंकर होगा। तब भगवान श्री नारायण ने विष्णु रूप का दर्शन कराया ब्रजवासियों को। जय जयकार होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से ही भगवान होने का पद प्राप्त हो गया। संतों ने कृष्ण को भगवान सिद्ध कर दिया कि ये साक्षात ब्रह्म है और कोई नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, मौसम थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। मैं टेंट वालों से कहूंगा कि पांडाल को और बांधा जाए रस्सियों से, और थोड़ी और खींची जानी चाहिए। टेंट वाले अगर यहां उपस्थित हैं तो प्रयत्न करें कि और मजबूती दी जा सके तो दें, कोशिश करें कि अच्छा हो। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन, भगवान कालिया मर्दन करके यमुना को पवित्र कर दिए, जल पवित्र हो गया, सारा ब्रज वृंदावन धन्य हो गया। सबने ठाकुर जी को सोने का सिंहासन दिया। उस सिंहासन पर बैठकर भगवान की पूजा की ब्रजवासियों ने। सारे ब्रज मंडल के लोग वृंदावन की ओर चल पड़े। कहते हैं जंगल में मंगल हो गया, भगवान के चरण पड़े तो, और उस मंगल के चरणों को पाने के लिए सारा ब्रज टूट पड़ा। सब दर्शन को जाने लगे। उस बेहद जंगल वृंदावन में मेला लग गया भगवान के दर्शनों का, जो आज तक लगा हुआ है। हर व्यक्ति की अपनी मेहरबानी महिमा होती है बंधुओं।
आज इस जंगल में, इस खेत में कैसा धर्म कुंभ लगा हुआ है। कितने जनता आ रही है, रोड पे उतरते हैं लोग पांडाल की ओर, तभी प्रणाम करने लग जाते हैं पांडाल को, धरती को, इस जमीन को। और ये जमीन कोई अलग से कुछ नहीं है, पर हां इतना है कि इस जमीन पर साल में नहीं 100 साल 200 साल पहले कभी भी कोई न कोई महात्मा ने कोई न कोई तप भजन किया है। इसीलिए आज ये कथा, आज ये नारायण, ये भागवत, ये मेला इस धरती पर लग रहा है। और महाराज कोई संशय नहीं है मुझको, पूरा क्षेत्र ही तपस्वियों का है। यहां तो यमुना का तट है, चारों ओर आश्रम बने हुए हैं महाराज। कभी न कभी धरती पूजती है, तपती है, तब जाके उसका पूजन होता है। आज ये पूजन जो हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे सबके पुण्य उदय हुए महाराज। मैं तो तुच्छ मुच्छ हूं, पर अकेले मेरे तुच्छ मुच्छ होने की वजह से इतनी जनता यहां है, तो भगवान के वृंदावन में होने के लिए कितनी जनता होगी, कितनी पब्लिक होगी, कितने ऋषि महर्षि होंगे, कितनी जय जयकार होगी प्रभु की महाराज। प्यारे बंधुओं, आप शांति बनाइए, शांति बनाइए, सरल होके बैठिए। और अब जहां जगह है वहां बैठिए, पंडाल से बाहर जहां भी मिले वहां बैठो। ठाकुर जी ने धूप, आपकी धूप हटा दी, ठाकुर जी ने धूप मिटा दी, छाया कर दी। पूरा आकाश, पूरे देवता तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। आनंद से जहां मिले वहां बैठो प्यारे बंधुओं। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन आज पूरी तरफ से जय जयकार होने लगी। ब्रसवान ब्रसवान बरसाने की लाडली राधा को पता चल गया, ऐसा कोई बालक ब्रज में आया है। ध्यान किया राधा ने, ध्यान में समझ में आया वो कोई बालक नहीं है, वो तो मेरे ही प्राण प्रिया प्रीतम है। राधा अपने प्रीतम का दर्शन पाने बरसाने से चल दी महाराज। सखियों से कहा, अरे सखियों तुम चलो मेरे प्रीतम के दर्शन करने। सखियों ने कहा, बाबली हो गई है, तेरी उम्र देखिए। अरे पागल राधा, तू 7 साल की है और तेरे मुंह से कैसी बकनी बात कर रही है। तेरा प्रीतम, तेरा पति, गांव में कोई सुनेगा तो कितना बदनामी होगी। चुप रहे। कौन जाने राधा का, क्या जाने राधा का, सखियां नहीं जान पाई। प्यारे बंधुओं, अद्भुत रिश्ता सखियों का। पर ये संसार के जीव भक्त का प्रेम भगवान के प्रति जान नहीं सकती जल्दी से महाराज। मेरा और श्याम का रिश्ता क्या है, राधा चीख चीख के सबको बता रही थी, पर कोई सखी मानने को तैयार न थी। तो राधा ने क्या सोचा, ये संसार के लोग, संसार के मित्र, संसार की सखी, संसार के सखा, ये भगवान के मिलने में बाधा ही डालते हैं। इसलिए इनकी फिक्र छोड़ करके मुझे चलना चाहिए, नहीं तो मेरे प्राण प्रिया परमात्मा के दर्शन मुझे भी नहीं होंगे। राधा रात्रि में ही अकेली चल पड़ी और चलते हुए राधा ने यह निश्चय कर लिया कि ये दुनिया किसी को नहीं मिलने देती भगवान से। आड़े आ जाती है माया बनकर, मोह बनकर, अज्ञान बनकर।